अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ईद का दिन हम मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़े के तौर पर होता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि आज के दिन तमाम इख्तिलाफ़ात भूल कर एक दूसरे के साथ अच्छे से ईद मनाएं, ताकि अल्लाह पाक भी खुश हो। अच्छा जी, तो आज है ईद का पहला दिन और यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और हसन जो है वो भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। और हसन जो हैं वो अभी सोकर उठे हैं, तो इसलिए थोड़े से अभी चिड़चिड़े हो रहे थे। तकरीबन 11 बजे के टाइम मैंने अपने कामों से फ्री होकर हसन को जो है वो उठा दिया था और इन्हें कुछ खिला के फिर रेडी कर दिया था और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई थी। और हसन के बाबा और दादा जो हैं वो उठते के साथ ही पहले नमाज़ के लिए चले गए थे और उसके बाद फिर वापस आकर उन्होंने जो है वो नाश्ता करा है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मैंने कीमा और शीरकुरमा जो है वो बना लिया था और फिर जब शीर कुरमा रेडी हो गया था तो फिर सबने शीर कुरमा जो है वो खा लिया था। और यहाँ पर हसन के बाबा और दादा हसन को ईदी दे रहे थे और हसन के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बनवा रहे थे। और शीर कुरमा और कीमा बनाते हुए मैं वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि काम जो है वो जल्दी करना था और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा रही हूँ। अच्छा जी, शाम के टाइम में मैंने अपनी सिस्टर को तस्बीहा की मम्मा को जो है वो बुला लिया था। असल में मुझे मेहंदी भी लगवानी थी और ये है कि ईद का दिन था तो फिर हम मिल भी लेते, तो इसीलिए। और इनके आने से पहले मैंने कढ़ाई जो है वो बना ली थी। अच्छा जी, मेहंदी लगाने का मेरा कोई पक्का इरादा नहीं था तो इसलिए मैंने कोन भी नहीं मंगाई थी और मैंने अपनी सिस्टर से ही कह दिया था कि वो कोन ले आएगा, क्योंकि वो मेहंदी लगाती हैं तो उनके पास कोन होती हैं, मगर इत्तेफाक था कि उनके पास भी कोन्स नहीं थी। तो फिर वो किसी शॉप से कोन जो है वो लेकर आई थी। तकरीबन 8 बजे के टाइम वो आई थी। दोपहर का खाना जो है वो उन्होंने लेट खाया था तो इसलिए पहले मैंने फ़्री होकर जल्दी से पहले मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दी थी। और बच्चे जो हैं यहाँ पर इतना तंग कर रहे थे कि इन्होंने कमरे का जो है वो बुरा हाल कर दिया था और रो रो के जो है वो दोनों ने घर सर पर उठा लिया था। और हम दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था और हमने डिसाइड करा था कि आइंदा इनके साथ मेहंदी नहीं लगवाएंगे। इत्तेफाक ये था कि वो एक ही कोन लेकर आई थी और उस कोन ने इतना तंग करा, बाद में सिर्फ़ एक हाथ और एक पाँव लगाने के बाद उसने तंग करना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा उसने टाइम वेस्ट हमारा करा। और फिर हमने खाना वगैरह जो है वो खाया और तकरीबन 11:30 बजे के टाइम वो गई थी। अच्छा जी, इतने सारे सीन होने के बाद एक और सीन हो गया था। कोन का जो रंग है वो उस वक्त तो डार्क आया था, मगर बाद में वो पानी के साथ जो है वो बिल्कुल जा रहा था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ईद का सूट दिखा रही थी जो मैं अम्मी का पहन कर जा रही हूँ। और ये जो सूट का कलर है वो टोटल ही आउट आ रहा था, मतलब कि ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है ना वो कैमरे में आ रहा था कलर के साथ। वैसे जो सूट का कलर था वो सी ग्रीन था। और यहाँ पर हसन और हसन के पापा दोनों रेडी हो गए थे और मुझे लग रहा था कि हमें काफ़ी लेट हो रहा है और कहीं हम सबसे एंड में ही ना पहुँचें। और अब्बू और अम्मी के लिए खाना जो है वो मैंने बना दिया था। दादी को अल्लाह हाफिज़ करो, चलो दादी को अल्लाह हाफिज़ का टाटा करो, टाटा कर दो। जाओ, हसन दादा बुला रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, हाथ पीछे कर रहे हैं। नहीं करता है भाई। आ जाओ।
अच्छा जी, फाइनली अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि रास्ते में जो है वो ट्रैफ़िक नहीं मिला, वरना ईद के दिनों में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों ने ये आइसक्रीम जो है वो ले ली थी और हम सब सिस्टर्स ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि कौन क्या क्या लाएगा, ताकि एंड टाइम पर ऐसा ना हो कि सब लोग एक ही चीज़ लेकर आ जाएं। मैं आइसक्रीम लेकर गई थी, मेरी एक सिस्टर कचौरियाँ लेकर आई थी, एक सिस्टर कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और एक सिस्टर मेरी मिठाई लेकर आई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैनेज कर लिया था। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो पता चला कि हम जो हैं वो फ़र्स्ट आ गए हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि मैं लास्ट आती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार में जो है वो मैं जल्दी पहुँच गई थी। और उसके बाद मेरी वो सिस्टर आ गई थी जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी और उसकी माशाल्लाह से ये फ़र्स्ट ईद है शादी के बाद। और अभी हम 2 ही बहनें आए थे और वो जो मेरी 2 सिस्टर्स हैं वो लेट हो गई थी और यहाँ पर तकरीबन 8:30 बज रहे थे और वो तकरीबन 8:30 बजे के टाइम अब आई थी। और आज ईद के 3rd डे से ही लाइट जाना जो है वो स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर अम्मी के घर की भी जो लाइट है वो इस वक्त चले गई थी। और इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी ईद का 3rd डे है और लाइट जाना स्टार्ट हो गई हैं। एटलीस्ट ईद के 3 डेज़ तो लाइट नहीं जानी चाहिए थी। खैर पहले हम लोगों ने आइसक्रीम जो है वो खा ली थी और उसके बाद जब लाइट आ गई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और यहाँ पर सब लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे बातें वगैरह करके। और हसन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उनकी रूहान से एक बाइक के पीछे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। तो हसन के बाबा जो हैं वो हसन को थोड़ी देर यहाँ पर गैलरी में लेकर आ गए थे। और यहाँ पर माशाल्लाह से अम्मी घर में हवा काफ़ी अच्छी आती है। खैर यहाँ पर हमारा अच्छा टाइम गुजर गया था। जेंट्स जो हैं वो सब एक साथ बैठ गए थे और हम लेडीज़ सब एक साथ बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे। और लाइट जो है फिर वो भी आ गई थी और यहाँ पर हसन जो हैं वो रूहान की चप्पलें पहनकर घूम रहे हैं। और रूहान जो हैं वो पूरा टाइम अपने बाबा के पास ही बैठे रहे। और यहाँ पर तस्बिया ने अपने कपड़े ख़राब कर लिए थे तो उनकी मम्मा ने उनके कपड़े चेंज कर दिए हैं। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और खाने में माशाल्लाह से अम्मी ने अचार गोश्त बनाया हुआ था, बिरयानी थी और मीठे में जो है वो खीर थी। और खाना जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना हुआ था। बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और जो सालन है वो भी बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और हसन जो है वो मेरी गोद में बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो जितनी मैं क्लिप्स खाना खाते हुए बना सकी उतनी मैंने बना ली थी। और आज सुबह हसन के बाबा हसन की दादी को लेकर ब्लड देने के लिए गए हुए थे, क्योंकि कल ईद के 4th डे पर उनकी जो है वो एंजियोग्राफी है। और अब देखें कि उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं और अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करने वाला है। और यहाँ पर देखें तस्वीर जो हैं वो माशाल्लाह से दुपट्टे से खेल रही थी और तस्वीर जो है वो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रही थी और अब उन्होंने बोलना भी स्टार्ट कर दिया है, तो उनकी बातों से भी हम लोग थोड़ा इंजॉय कर रहे थे। और हसन जो है उन्होंने भी अभी थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो अपने टूटे फूटे अल्फाज थोड़े थोड़े बोल लेते हैं, मगर कहीं पर आ जाकर वो बिल्कुल भी नहीं बोलते। और जब उनका अपना मूड होता है तो फिर वो अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और यहाँ पर हमने फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी बातें करी और उसके बाद फिर चलने की जो है वो तैयारी कर ली है। और यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा टाइम हो गया था, तकरीबन यहाँ पर रात के 12 जो हैं वो बज गए हैं और अभी घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 बज जाएगा। अच्छा जी, वापसी में हम लोगों को काफ़ी ट्रैफिक मिला था जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। और रास्ते में हसन जो हैं वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, तो उनकी मैंने क्लिप बना ली थी, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।